MT15 में जो बेस वेरिएंट रहता है वहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर और एक ही कलर ऑप्शन, ये ब्लैक कलर विद ब्लैक अलॉयज, यही बाइक अवेलेबल रहती है। स्पोक रिम वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा कुछ इस टाइप से, ये आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है, थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है और ज़्यादा हंटर के कंपैरिजन में। तो भाई आज आ चुका है एक और कंपैरिजन वीडियो आप लोग के लिए। इस कंपैरिजन से ना आप लोग की एक और डिमांड पूरी हो जाने वाली है। MT15 ये आप लोग देख रहे हो, सेकंड बाइक अपनी रहने वाली है आज के वीडियो की, हंटर 350। सो MT वर्सेज हंटर 350 आज का अपने ये वीडियो रहने वाला है। अब आप भी कहोगे कि एक है 150 सीसी की बाइक, एक है 350 सीसी की बाइक, बट भाई सेटअप ओवरऑल दोनों ही बाइक्स में सेम सा ही रहता है, यहाँ तक कि पावर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो इसी वजह से ये वीडियो अपना रहने वाला है, या फिर कह सकते हैं ये दोनों ही बाइक यूथ ओरिएंटेड भी हो जाती हैं और प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि 150 सीसी की प्राइस भी सेम है और 350 सीसी की बाइक की प्राइस भी सेम रहने वाली है। तो वही सारी चीज़ें वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फीचर्स का अंतर, क्या प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाती है। तो ये वीडियो अपना रहेगा, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग विजिट कर रहे हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन सकते हो। डेली रात को 8 बजे इस वाले अपने नए चैनल पे या तो कोई कंपैरिजन ही रहेगा या फिर राइड रिव्यू रहेगा, और अपने मेन चैनल पे वीडियोस रहते हैं रात को 9 बजे। तो मेन चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों पे पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन जाओ और आपकी क्या क्या डिमांड है वो आप लोग हमें बताते रहो, ताकि हमें भी नए नए वीडियोस पे काम करने का मौका मिलेगा ना। तो आपकी जो भी अगला कंपैरिजन क्या कुछ चाहिए, चाहे वो MT से रिलेटेड हो, हंटर से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी अदर बाइक, किसी भी अदर स्कूटर से रिलेटेड हो, तो आपकी डिमांड जो है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल के साथ, क्या कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, एंड में अपना प्राइस कंपैरिजन हो जाएगा और कौन सी वैल्यू फॉर मनी है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो एक क्विक 360 के साथ, एक आइडिया आप लोगों को लुक का हो जाएगा। वैसे तो भाई MT के कैसे लुक हैं वो आप लोगों को पता ही है, इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट लुक आ जाता है। एक बार साथ बार साथ ना यहाँ पे इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं। सो ये अपना फ्रंट लुक बनेगा, एक प्रॉपर नेकेड वाला फील यहाँ पे रहता है। काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड MT15 हो ही जाती है, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन ना राइडर की ये बाइक ऑफर कर देती है। रियर लुक कुछ इस टाइप से है, ये टेल लैंप ऑन होने के बाद, एंड देन राइडर POV इस बाइक का कुछ इस टाइप से ये अपना रहने वाला है। साइड प्रोफाइल, गियर लीवर साइड से। सो अब बारी आ जाती है हंटर के 360 की। फ्रंट लुक हंटर का कुछ इस टाइप से बनेगा। हेडलैम्प यहाँ पे सेम आ चुका है जैसा कि रॉयल एनफील्ड की अदर बाइक्स में भी अवेलेबल रहता है। क्लासिक में हुआ, मिट्योर में हुआ ना, तो वही वाला हेडलैम्प अब अपडेट के साथ हंटर में आप लोगों को पता ही है अवेलेबल हो चुका है। साइड प्रोफाइल इस टाइप से है। इस बाइक में नहीं, एसेसरीज़ की भी काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है, तो उसकी भी डिटेल आप लोगों को अभी वीडियो में आगे चल के देखने को मिल जाएगी। रियर लुक कुछ इस टाइप से है, अपोजिट साइड जो कि गियर लीवर वाला साइड रहने वाला है। तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से ये आपका बनेगा। राइडर POV ये रहा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वाला लुक आपको हंटर में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर रॉयल एनफील्ड। सो वो वाला पार्ट भी आ जाता है, और एक मच ऑफ थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड वाला अपील भी हंटर 350 आपको ऑफर कर देता है। एंड वीडियो में आगे चल के ना इसी सेम इंजन के साथ वाली अदर बाइक्स भी आप लोगों को दिखा देंगे, जैसे कि ये रहा नया वाला क्लासिक कमांडो सेंड, और देन हंटर का जो बेस वेरिएंट है ना वो भी अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है, रेट्रो वाला। तो रेट्रो और मेट्रो वाला ही पूरा सेटअप चलता है। मेट्रो तो ये रहा, अभी वेरिएंट वाले पार्ट में बेस वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप के साथ। तो लाइटिंग सेटअप MT15 में ऑल ओवर यहाँ पे LED में ही मिलने वाला है, विथ LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, ये DRL जो कि इग्निशन के साथ ऑन रहेंगे, हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा, और इंडिकेटर वाला पार्ट भी ये LED में ही है। तो ऑन होने के साथ ये रहा अपना हज़ार्ड वाला ओवरऑल लेआउट। LED फ्रंट वाला भी, LED रियर वाला भी, बट जो बेस वेरिएंट आ जाता है ना वहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस वाले में। और बेस वेरिएंट सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल रहता है, वो भी आगे चल के एक बार अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो ये रहा अपना रियर लुक, टेल लैम्प LED वाला ही पार्ट। इसके आफ्टर मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको टेल लैम्प के भी अवेलेबल रहते हैं। तो लाइटिंग सेटअप MT15 में ऑल ओवर LED विथ हज़ार्ड एंड विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प। सो चाबी कुछ इस टाइप से है, वेव की यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन ये चीज़ भी रॉयल एनफील्ड 350cc कैटेगरी में सेम ही रहता है, सभी में मेजरली वेव की ही आपको अवेलेबल रहती है। इग्निशन रेगुलर जगह पे है, इग्निशन को ऑन कर देते हैं तो इग्निशन ऑन के साथ ये हेडलैम्प का नीचे वाला कंपार्टमेंट आपका ऑन रहेगा। अभी आगे चल के एग्जॉस्ट नोट के साथ दोनों कंपार्टमेंट भी और हेडलैम्प का थ्रू भी देखने को मिल जाएगा कैसा ओवरऑल सेटअप रहता है। सो इग्निशन ऑन हो चुका है। लाइटिंग सेटअप से स्टार्ट करेंगे तो लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है, LED और हेलोजन। LED में हेडलैम्प है, बाकी का पूरा लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे हेलोजन में ही अवेलेबल रहेगा। सो ये तो फ्रंट वाला लुक है। हज़ार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी एक चीज़ फॉलो के इसके लिए बाहर आफ्टर मार्केट आपको कोई दिक्कत, कोई वायर कट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई वारंटी वॉइड का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये हज़ार्ड के साथ लुक था अपना फ्रंट।
रियर वाला लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको मिलेगा यहाँ पे हेलोजन में ही। एंड ये रहा अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी यहाँ पे वेट कर रहा है बहुत ही जल्दी। नई वाली हंटर का राइड रिव्यू भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है। और बाकी के राइड रिव्यू कौन से चाहिए वो कमेंट कर देना। तो रियर वाला लुक कुछ इस टाइप से था, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी एलईडी में ही रहने वाला है। सो लाइटिंग सेटअप ऑल डन। हेडलैम्प सिर्फ था अपना एलईडी में और नंबर प्लेट वाला बल्ब था एलईडी में, बाकी सब कुछ हेलोजन विथ हजार्ड अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। अब कवर अप कर लेते हैं टायर सेटअप, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग वाला पार्ट ना। तो 37 mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाएगा गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ, जो कि काफ़ी ओवरऑल एक अच्छा सेटअप आपको ऑफर कर देता है वाइल राइडिंग। बाइब्री ब्रेकिंग आगे में है, 282 mm का ये फ्रंट वाला डिस्क है। ड्यूल चैनल एबीएस के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि स्विचेबल रहता है। सो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग से रिलेटेड सेटअप यहाँ पे मिलेगा। कोई राइडिंग मोड्स वगैरह एज सच यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते। तो बाइब्री ब्रेकिंग, 282 mm का फ्रंट डिस्क है, 37 mm सस्पेंशन है। सस्पेंशन पे हालांकि यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं है। टायर की बात करते तो MRF का ही टायर आपको MT15 में मिलेगा अवेलेबल ना। MRF का ये ज़ेपर FX1 सीरीज़ का जो टायर है यही आपको MT15 में भी, R15 सीरीज़ में भी, R15M में भी यही अवेलेबल टायर का पार्ट रहेगा, क्योंकि ग्रेडिंग भी यहाँ पे सेम हो जाती है ना इन सभी बाइक्स में। सो 180/17 180/17 ये टायर है आगे वाला MRF ट्यूबलेस। आगे वाला रेडियल यहाँ पे नहीं है, रेडियल भैया पीछे वाला मिल जाता है। ये चीज़ भी सीरीज़ में सेम ही पार्ट रहेगा। टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एंड देन अलॉयज़ का शेप कुछ इस टाइप से, और कलर कॉम्बिनेशन ये ब्लैक ऑरेंज वाला है। तो यहाँ पे यामा की सभी बाइक्स में ये वाला पार्ट भी रहता है, जैसे कि यहाँ भी है। और वो रहा नियॉन वाला ऑरेंज मैट सिल्वर के साथ। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसका उस अकॉर्डिंग कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। रियर टायर का पैटर्न ये रहा, रियर मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ येलो कलर में। इस बाइक का राइड रिव्यू मैं कल शूट करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। पीछे वाले टायर का पैटर्न अपन लोग देख ही चुके हैं। ग्रेडिंग है पीछे की 140/70 R17, पीछे वाला रेडियल है, आगे वाला रेगुलर अपना ट्यूबलेस था। पीछे वाला डिस्क है 220 mm विथ निसिन ब्रेकिंग के साथ 220 mm का डिस्क पीछे में मिल जाएगा। ब्रेकिंग का पार्ट काफ़ी अच्छा MT15 में आप लोगों को अवेलेबल रहता है। तो सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है अपने को 41 mm का टेलीस्कोपिक विथ ये आपका यहाँ पे कवरिंग या फिर शॉकर सॉक्स भी इसको कह सकते हैं। सो ये वाला कवरिंग वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा, जो कि लुक को काफ़ी कंप्लीट कर देता है। वैसे रॉयल एनफील्ड की मेजरली बाइक्स में देखते हैं एक मीटियोर 350 को छोड़ के ना, तो जैसे कवरिंग क्लासिक पे भी अवेलेबल रहता है, बट वहाँ पे मेटल कवरिंग रहता है। यहाँ पे ये रबर वाला कवरिंग आ जाता है। नंबर प्लेट होल्डर अपना रेगुलर जगह पे। ये 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी मार्किंग नहीं है कौन से ब्रांड की है, हो सकता है ये एंड्योरेंस हो या फिर गैब्रियल हो, तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। टायर सेटअप MRF या फिर C8 ही मेजरली आपको हंटर 350 में अवेलेबल देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर यहाँ पे है 110/70/17 का 110/70/17 MRF का ये टायर है। ज़ेपर FM सीरीज़ का ये अपना प्रॉपर मार्किंग रहने वाली है। ड्यूल चैनल ABS भी है। कोई राइडिंग मोड या फिर ABS मोड जैसा एज सच कुछ अवेलेबल नहीं है। प्लस यहाँ पे कोई भी मार्किंग ब्रेकिंग पे भी नहीं है। तो ब्रेकिंग भी या तो ये हो सकता है एंड्योरेंस हो या फिर बाइब्री हो। बाइब्री पहले के लिए आया करता था, बट अब अपडेट के बाद में यहाँ पे कोई भी मार्किंग नहीं मिलने वाली। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है अपना 300 mm 300 mm ट्यूबलेस टायर यहाँ में मिल जाता है, क्योंकि विद अलॉय ही हंटर अवेलेबल रहती है। जो बेस वेरिएंट है वो भी आपके आगे चल के देखते हैं। बेस वेरिएंट में स्पोक व्हील अवेलेबल रहता है। फ्रंट मड गार्ड फाइबर है। टायर का पैटर्न ये रहा 110 सेक्शन, और इस टाइप से ही अपना अलॉयस का शेप बनेगा। थोड़ा सा मल्टीपल स्पोक रिजेंबलेंस आपको काफ़ी फील होगा एज मिटियोर भी। अब ये रहा आपका लेग गार्ड, जो कि पार्ट ऑफ एसेसरीज है। जो बेस्ट प्लेट है मेटल वाला पार्ट, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज हो, तो ये आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। काफ़ी अच्छा सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी रॉयल एनफील्ड यहाँ पे एसेसरीज के ऑफर कर देता है। प्लस रॉयल एनफील्ड के साथ ये वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हेलमेट हुआ, मर्चेंडाइज हुआ, तो ये टी-शर्ट्स वगैरह भी स्पेशली हंटर वगैरह के अवेलेबल रहते हैं। देख ये चीज़ देख रहे हो, ये पार्ट तो भाई ड्रम वाला, ड्रम देख रहे हो कौन सा है ये ड्रम, और ये इस टाइप से यहाँ पे ये स्केल मॉडल्स भी अवेलेबल रहते हैं। सो काफ़ी गुड ये वाला पार्ट भी हो जाता है। कार्गोज वगैरह हुआ, राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, की चेन वगैरह, काफ़ी अच्छा भरा पूरा सारा सेटअप यहाँ पे ये रहने वाला है। और स्पेशली एक्सेसरीज़ का भी। पीछे वाला टायर ये रहा, टायर का पैटर्न हंटर में यही चीज़ मेजरली अवेलेबल रहता है। MRF का वही है। और ग्रीडिंग पीछे वाले टायर की एक तो सीरीज़ नाइलो ग्रिप ज़ेपर C सीरीज़ का ये पीछे वाला टायर है। और
ग्रेडिंग है जी अपनी 140, 70, 17, 140, 70, 17 ग्रेडिंग रहने वाली है। रेडियल यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, ना ही आगे वाला ना ही पीछे वाला, बट ट्यूबलेस टायर है और बाकी अच्छा कम कॉन्फिडेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। पीछे वाला सस्पेंशन ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग और 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ये अवेलेबल रहेगा 6 तरीके से। पीछे वाला सस्पेंशन आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड रियर वाला डिस्क 270 mm 270 mm रियर डिस्क का साइज़ यहाँ पे रहने वाला है। मार्किंग ब्रेकिंग पे पीछे भी नहीं है, बट ये अगेन वही एंड्योरेंस या फिर बाइबरी, ये दोनों में से ही कोई ना कोई सेटअप यहाँ पे हो सकता है। 270 mm पीछे वाला था, 300 mm आगे वाला था। ड्यूल चैनल ABS, कोई मोड नहीं है, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई स्विचेबल ABS यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता हंटर में। बात करते हैं वेरिएंट्स की ना, तो वेरिएंट्स MT-15 में टोटल 2 ही अवेलेबल रहते हैं। ये वाला अपना आ जाता है जो एक डीलक्स वाला है और स्टैंडर्ड वाला ये रहा। डीलक्स वाला ये अपडेटेड है, यानी कि 2 सेंसर वाला, चलो प्रूफ भी दे देते हैं। एक सेंसर ये रहा और एक सेंसर आपका ये रहा भाई, ये है अपडेटेड वाला MT, ये वाला R15 V4 R15M और वो रहा एक और V4 रेड वाला, ये सब अपडेटेड वाला है। ये है अभी के लिए पहले वाला। सो MT-15 में जो बेस वेरिएंट रहता है वहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर और एक ही कलर ऑप्शन, ये ब्लैक कलर विद ब्लैक अलॉयज़, यही बाइक अवेलेबल रहती है। और ये वाला जो वेरिएंट है ना, जो अपना डीलक्स वाला वेरिएंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर भी हैं, काफ़ी सारे आपको उसके अकॉर्डिंग अलॉयज़ के कॉम्बिनेशन भी चेंज होते चलेंगे। तो वेरिएंट टोटल 2 हैं, कलर ऑप्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 अवेलेबल रहते हैं। शायद से एक बार नए अपडेट के बाद वाले अवेलेबल हो जाते हैं ना, तब एक प्रॉपर आइडिया, नंबर का एग्जैक्ट नंबर आपको उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। ये रहने वाला है हंटर का बेस वेरिएंट, और जो बाइक वीडियो में अपन लोग कवर अप कर रहे हैं ना वाइट वाला, वो रहने वाला है अपना मिड वेरिएंट। बाकी बेस में और मिड में ही डिफरेंसेस रहेंगे। उसके अलावा जो मिड वेरिएंट और टॉप जो रेबल सीरीज़ हो जाता है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर ऑप्शन का ही डिफरेंस रहने वाला है। बेस में और बाकी के वेरिएंट में ही मेजरली डिफरेंस रहने वाले हैं। ये अपना हो जाता है बेस विथ ट्यूब टायर और स्पोक व्हील, स्पोक रिम वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा। कुछ इस टाइप से ही आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है। थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है और ज़्यादा हंटर के कंपैरिजन में। स्विच सेटअप वगैरह जो है ये भी थोड़ा सा चेंज वाला पार्ट आपको फील होगा। MID भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये है 185-700 ऑन रोड जयपुर वाला प्राइस वाला बाइक, 1,85,700 रुपये इस हंटर के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग रहने वाली है। कलर ऑप्शन सिंगल ही अवेलेबल ये रहेगा। अब देख लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स। पहले बात करते हैं सीट हाइट की ना, तो सिंगल पीस में यहाँ पे सीट ये आपको मिल जाएगी। इनफ साइज़ है, अच्छा सा सीट। आपको ये देखने में छोटा फील होता है, बट बैठने के बाद आपको अच्छा खासा ओवरऑल सेटअप यहाँ पे साइज़ मिल जाता है। 810 mm का टोटल सीट हाइट है, 810 mm सीट हाइट। एंड देन फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल यहाँ पे 10 लीटर का, 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलता रहेगा। MT का ये जो लोगो है ना भाई, इस लोगो की भी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। मतलब इस लोगों की भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग रहती है। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक में ही रहता है। और ये रहा फ्यूल कैप। स्टिकरिंग काफ़ी मिनिमम रहती है MT-15 में ना, वही लोगो आ जाता है MT-15। और एक डार्क वाला थीम इस पर्टिकुलर कलर में तो यहाँ पे ये आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का और 1325 mm का टोटल व्हील बेस है। बाइक का टोटल वेट है 139 kg इस बाइक का टोटल वेट है, जो कि इसका प्लस पॉइंट भी हो जाता है। इसके एक कह सकते हैं जो राइडिंग प्लेजर है, फन टू राइड वाला जो पार्ट यहाँ पे आ जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग में। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहती है 13 लीटर का मेटल में फ्यूल टैंक रहता है। ये नया वाला कलर है रियो वाइट, जिसके साथ ये स्टिकरिंग भी आपका सेटअप चेंज हो जाता है। काफ़ी सारे कलर यहाँ पे ना अभी नए रिसेंट अपडेट के साथ चेंज भी हुए हैं, यानी कि रिप्लेस कुछ कलर ऑप्शंस को करा है। ये सीट कवर जो है ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ। बाकी जो सीट गाड़ी के साथ अवेलेबल रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। देन ये बैक रेस्ट आ जाता है, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज ही रहने वाला है। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 790 mm 790 mm का टोटल सीट हाइट है, जो कि शॉर्ट हाइट भी अगर आपकी है तो कोई दिक्कत परेशानी मेजरली नहीं होने वाली। प्लस अपडेट के साथ ही ना यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस पे भी थोड़ा बहुत वर्क हुआ था। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं 155 mm के अराउंड ना। सो 150 mm के अराउंड यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। रॉयल एनफील्ड का ऐसा कहना था कि इस पे वर्क करा है और रियर सस्पेंशन को भी इम्प्रूव करा है इस अपडेट वाले पार्ट में ना। व्हील बेस है 1370 mm का और टोटल बाइक का वेट है 181 kg। बेस का वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट यहाँ पे वेट रहने वाला है अपना 181 kg का। सो ये अपनी साइड प्रोफाइल वाली डिटेल भी ऑल डन। अब कवर अप कर लेते हैं स्विच सेटअप और MID वाला पार्ट। तो MID यहाँ पे चेंज अपडेट के साथ भी नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों का एक ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे M वाला आ जाएगा,
बट भैया नहीं आया है BT कनेक्टिविटी के साथ। ये रहे सारे फीचर्स और यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ओडोमीटर ये रहा, टेकोमीटर, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, नीचे यामा की मार्किंग, दोनों से सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। अब चेंजेस करते हैं तो ये आ गया ट्रिप 1, देन ट्रिप 2, ट्रिप F, क्लॉक भी आ जाता है, देन पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ट्रिप मीटर, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, और एक ही रियल टाइम एवरेज। देन TCS ये रहा, ट्रैक्शन कंट्रोल अभी के लिए ऑन पे शो हो रहा है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पे है BT कनेक्ट हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। MID का स्टार्टअप, ये लो हाई बडी, इस टाइप से ये आपका सेटअप रहेगा। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट लेवल लाइट क्लच है, नेक्स्ट लेवल सुपर डुपर लाइट, मतलब इससे ज़्यादा लाइट क्लच बहुत ही रेयर है इस कैटेगरी में। तो अगर आप देखते हैं तो N160 जो पल्सर आती है ना, उसी का इस बाइक से ज़्यादा लाइट क्लच रहता है। वहाँ पे भी स्लीपर एंड असिस्ट क्लच रहता है, यहाँ पर भी स्लीपर क्लच अवेलेबल रहता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक रहती है। स्विच सेटअप में हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। यहाँ पे ये इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये इंडिकेटर आ गया। हैंडल बार कुछ इस टाइप से है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर और हजार्ड का एक स्विच, ये रहा। बार एंड वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इस टाइप से ये आपका बनेगा राइडर POV। चार्जिंग पोर्ट भी आपको हंटर 350 में अवेलेबल रहता है, जो कि अपडेट के बाद पहले ही आया करता था USB टाइप, USB A टाइप, अभी आ चुका है USB टाइप C। सो ये फास्ट चार्जर वाला पार्ट ये रहा, ये इसकी प्लेसिंग रही। C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट क्लच लीवर के नीचे रहने वाला है। सो ये भी एक चेंज हुआ था। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच हंटर में अवेलेबल हो ही चुका है। और अगर अपन देखते हैं ना 350cc कैटेगरी, फिर चाहे वो गोवन क्लासिक हो, वो भी अपडेटेड वाला है। ये रहा नया वाला क्लासिक ब्रॉन्ज वाला, ये रहा कमांडो सैंड वाला। क्लासिक में भी, बुलेट में भी, गोवन में भी, किसी में भी स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल नहीं हुआ है। इवन के मिटियोर में भी, मिटियोर वोरा स्टेलर बाहर के लिए टॉप वेरियंट है, सॉरी स्टेलर है, और बुलेट वोरा बटालियन। सो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच 350cc कैटेगरी रॉयल एनफील्ड में ओनली अवेलेबल इन हंटर, उसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। तो क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट हुआ है हंटर 350 में। स्विचेस में ये एक आई बटन आ जाता है MID से रिलेटेड, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, इस टाइप से। सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है। राइट साइड पे किल स्विच, स्टार्टर, हजार्ड का स्विच यहाँ पे रहने वाला है। बाकी हैंडल बार कुछ इस टाइप से है। चार्जिंग अवेलेबल रहती है। देन ये स्टार्टअप रहेगा। ये ट्रिपर मीटर पहले नहीं आया करता था, अब ये हो चुका है स्टैंडर्ड 2 वेरिएंट में। 20 वेरिएंट के अलावा बाकी के दोनों वेरिएंट में ये आपको अवेलेबल रहेगा यहाँ पे ट्रिपर मीटर विथ नेविगेशन के साथ। तो ये बिल्ड विथ गूगल है। देन सेमी डिजिटल ये MID सेटअप रहने वाला है। 160 तक स्पीडोमीटर मार्किंग है। ये छोटा डिजिटल विंडो आ जाता है, नीचे सारी वार्निंग लाइट्स है, रॉयल एनफील्ड की मार्किंग। एक इसका स्टार्टअप अपन लोग देख ही चुके हैं। डिजिटल विंडो में क्लॉक है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर, ट्रिप F अभी के लिए शो हो रहा है। अब चेंजेस करने के लिए जो आई बटन है, तो ये ऑडोमीटर आ गया, ट्रिप आ गया, ट्रिप भी आ गया और ट्रिप F आ गया। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है MID में हंटर 350 के। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इंजन जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यही इंजन सेम आपको R15 V4 में भी, V3 में भी और M में भी अवेलेबल रहता है। यहाँ पे जो सेंसर आया है, इसका कपलर ये रहा। पहले के लिए ये वाला कपलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता था, देख रहे हो, ये इस टाइप से कपलर है और इसके ऊपर ये एक इसकी फाइबर वाला ना यहाँ पे कवरिंग भी अवेलेबल रहती है। तो ये रबड़ वाला, सॉरी फाइबर नहीं, रबड़ वाला है कि कवरिंग आ जाती है, जो कि इसको पानी से इसकी प्रोटेक्शन हो सके। 155cc का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्ट इंजन यहाँ पे अपने को मिल जाता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ 18.4 HP का पीक पावर और 14.2 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क रहने वाला है। बाइक का टोटल वेट 139 kg, 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। तो ये कॉम्बिनेशन जो पूरा ओवरऑल बनता है ना, वो काफ़ी ऐसा एक फन टू राइड वाला फैक्टर यहाँ पे ऐड कर देता है। बात करते हैं माइलेज की, तो MT15 से आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरवल 40 से 45 का। 45 अबव भी ये बाइक दे सकती है ओवरऑल। अगर आपके पास भी MT है या फिर अदर बाइक है, तो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, कैसा टॉप एंड है, कैसा माइलेज है, कैसा बाइक के साथ सर्विस वाला एक्सपीरियंस है, स्पेयर पार्ट्स की प्राइसिंग कैसी रहती है। तो काफ़ी एक नए जो बायर है ना, नया अगर कोई लेने की प्लानिंग कर रहा है MT या फिर अदर बाइक, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। टॉप स्पीड आप कंसीडर कर लो 140 145 तक MT जाती है। एक वो यही बात है, थोड़ा सा लीन डाउन करके या फिर बढ़िया से ना आपको सारा सेटअप हो जाएगा। प्लस इस बाइक के काफ़ी सारे परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा टॉप एंड में आपको हेल्प कर देता है। यहाँ पे भी ये कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो। सो काफ़ी अच्छा ये वाला कलर जो है ना, कॉम्बिनेशन आपको देखने को प्रोवाइड कर देता है। 349 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड SOSC 2 वोल्ट इंजन यहाँ पे मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आफ्टर OBD2B एमिशन नॉर्म्स अपडेटेड वाला सेटअप। एक सेंसर देखो ये रहा और एक सेंसर वो रहा अपना रेगुलर प्लेस पे, जहाँ पे पहले भी आया करता था। 20.2 bhp का पीक पावर है, 20.2 bhp का पीक पावर और 27 Nm 27 Nm का टोटल आपका टॉर्क रहने वाला है। माइलेज आप यहाँ पे कंसीडर करके
लेके चल सकते हो। एक इंटरवल 40-45 kmpl का 40 से 45 का, और टॉप स्पीड आप यहाँ पे एक कंसिडर लेके चल सकते हो 120 के अराउंड ना 120-125 तक। अब ये हो जाती है अपनी मेजरली सारी डिटेल ऑल डन। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की, और फिर कर देते हैं वीडियो को एंड। तो भाई हंटर की भी और MT-15 की भी आई होप सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी होगी, और कुछ हेल्प भी उस वीडियो से या फिर आपकी पूरे वीडियो से और इन्फॉर्मेशन से हुई होगी। तो आप बात कर ले रहे हैं अपन लोग प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। तो हंटर की बात पहले कर लेंगे क्योंकि अभी के लिए अपन लोग हैं आरी पे। तो हंटर का जो बेस वेरिएंट है वो ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रहा है अभी के लिए 1,85,700 रुपये, 185,700 बेस वेरिएंट रहेगा। देन ये वाला जो कलर ऑप्शन था ना मिड वेरिएंट है, ये है 2,16,000 रुपये का, और जो टॉप है हंटर 350 एंड होती है 2,22,000 पे। सो 2.22 पे एंड होगा और 185,700 पे प्राइस पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं तो देखो MT-15 का जो बेस वेरिएंट था उसकी प्राइस है 2,12,000, इसके बेस की प्राइसिंग है 1,85,700 रुपये। सो वहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। MT काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे महंगी हो जाती है। बट अगर अपन बात करें ना टॉप टू टॉप या फिर MT डीलक्स वर्सेस हंटर का जो रेबल सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग 2,22,000 टू 2,17,000, सो 5,000 रुपये सस्ती हो जाएगी आपका MT-15 एज़ कम्पेयर टू हंटर। आपका टॉप अगर हंटर का टॉप कंसिडर कर रहे हैं, और ये वाला कलर आप लोगों को अगर लेना है, मिड वाला सीरीज़ लेना है, यानी कि ये रियो वाइट लेना है, फिर जो एक ग्रे वाला आता है वो लेना है, तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बल्कि हंटर आपका 1,000 रुपये कम हो जाएगी, हंटर सस्ती हो जाएगी 2,16,000 और 2,17,000 MT का रहेगा। तो ये वाला अपना प्राइस डिफरेंस बन रहा है। टॉप वर्सेस टॉप कंपेयर करते हैं तो 5,000 रुपये का अंतर है, और अगर मिड वर्सेस MT का टॉप डीलक्स कंपेयर करते हैं तो 1,000 रुपये का अंतर अपना आ जाता है। तो ये था अपना प्राइस डिफरेंस और ऑल ओवर कंपैरिजन वीडियो डन। अगले कंपैरिजन के लिए कमेंट आप लोग कर ही सकते हो, वो बता देना कि आपकी डिमांड अगली वाले वीडियो के लिए रहने वाली है। सो अब मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को, फिर आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।